यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 में कूलॉम के नियम को सिद्ध करना है बाबू। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाओ और जो पहले वीडियोस को देख रहा है मतलब कि वो मेरे पहले वीडियो को जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियोस को आके देखना, तभी जाके ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 लेक्चर लिया है अभी तक यूट्यूब पर, आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। उसके बाद आके इसको देखना है। ठीक है। कूलॉम के नियम में सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कूलॉम के नियम कैसे कार्य करता है, कूलॉम के नियम होता क्या है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। और नो डाउट ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड वगैरह जो भी है, इंडिया के जितना भी बोर्ड्स हैं, सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को आप लोग डेडिकेशन से देखना, पूरा कोशिश करना अटेम्प्ट करने को, और प्यारा सा कमेंट करना। चलो लेट्स द टॉपिक। तो कूलॉम के नियम समझने से पहले क्या होता है, अगर मान लो ये कोई आवेशित बिंदु है Q1 और इसी चिन्ह पर एक और आवेशित बिंदु है Q2, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2 आवेशित बिंदु एक दूसरे को अनुदिश कार्य करती है। ठीक है, इतना समझना। मिलाने वाली रेखा जो होता है, दोनों आवेशों को एक दूसरे का अनुदिश कार्य करता है। तो Q1 और Q2 और बीच की दूरी क्या होता है, R। मोटा मोटी तौर पे अगर हम बताएं कि कूलॉम का नियम का परिभाषा वो होता है कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को नोट करेंगे, उसके बाद अच्छे से डायग्राम को बनाते हुए सॉल्व करेंगे। तो परिभाषा लिखना है, इस नियम के अनुसार दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहे हैं। और कूलॉम का नियम कहाँ काम करता है, जहां 2 आवेश स्थित हो और दोनों आवेशों के मध्य में बल लगे, वहीं पर कूलॉम के नियम लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के यहां पर 2 लिखना अनुसार, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के बीच के दूरी के या मध्य के दूरी के, दोनों बराबर होगा। दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आओ अब डायग्राम से देखते हैं। मैंने बताया क्या कि 2 आवेशों के बीच में, 2 आवेश के मध्य में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, पर वर्ग लिखना, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब ये देख के चलना है कि अगर ये कोई यहां पर कोई आवेश है, इसको मान लो तुम Q1 और यहां पर कोई आवेश है, इसको मान लो तुम Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है R। तो कूलॉम के नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच के मध्य R समानुपाती क्या होगा, दोनों आवेश Q1 इंटू Q2। अब यहां पे और आगे क्या बोल रहा है कि ये दो, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती है, और तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या होगा कि F समानुपाती 1 में R के स्क्वायर होगा, वर्ग है तो स्क्वायर इसीलिए है यहाँ पे, और दोनों के कॉम्बाइन करके अगर लिखोगे तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा K, Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ पर तुम्हारा K क्या होगा, एक समानुपाती नियतांक होगा, समानुपाती नियतांक होगा। ठीक है, इतना समझ के चलो। ये रहा तुम्हारा कूलॉम के नियम का सूत्र। ठीक है, अब आगे ये है कि K जो है, K यहाँ पर समानुपाती नियतांक है, ये दो चीज पर निर्भर करता है, एक माध्यम पर और एक मात्रक पद्धति पर। कैसे निर्भर करता है इसको समझ के चलना है कि यहाँ पर लिखना K का मान जो होता है दो चीजों पर निर्भर करता है, दो चीज पर निर्भर करता है। एक क्या होगा, मात्रक पद्धति, और एक होगा माध्यम। तो सबसे पहले हम मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक पद्धति, उससे पहले थोड़ा सा ये समझना कि मैंने क्या लिखा, कूलॉम के नियम क्या आया था, एक बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में R के स्क्वायर। अगर K को तुम बाहर करोगे तो K बराबर क्या होगा, F क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R से, तो F R स्क्वायर बटा में Q1 इंटू Q2। और मात्रक देखोगे कि F यहाँ पर क्या है तुम्हारा, F यहाँ पर बल है और R क्या है, दूरी है। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन को हम N से सूचित कर सकते हैं। R का दूरी, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। और बाटा में Q1 और Q2 है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह तुम्हारा ये मात्रक आएगा। ठीक है, और एक चीज नोट करना कि K का मान एक और होता है, K बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो कुछ निकल के आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम के स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। समझ गए? तो ये है हमारा कूलॉम का नियम। ठीक है ना। अब सीजीएस मात्रक होता है एक कूलॉम का, कभी कभी पूछ लेता है कि K का सीजीएस मात्रक, K का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो K का सीजीएस मात्रक तुम्हारा होगा 1, और ये तुम्हारा कूलॉम के नियम है। ये पार्ट 1 है, छोटा सा वीडियो रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम और भी चीजें डिफाइन करके ले चलेंगे। अप्रोक्सीमेटली हमने हर चीजों को यहाँ पर कवर कर रखा है, जो एग्जाम के ओरिएंटेड से काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। ये कूलॉम के नियम अच्छा खासा तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, बीबीआई हर साल पूछता है, खासकर बिहार बोर्ड के ओरिएंटेड से देखें तो यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि सिद्ध करने के लिए आ जाता है, तो ऐसे सिद्ध कर देना है। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो आप लोग वीडियोस को रेगुलर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक्स और कमेंट करते रहना बाबू। ठीक है, ओके, थैंक यू।